हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अर्जेंट वीडियो में। एक्चुअली में मार्केट में बहुत बुरी चीज़ हो गई है जो इंडियन मार्केट में हुई है। वजीरेक्स का तो आपने नाम सुना ही होगा। इंडिया का जो एक रेपुटेड एक्सचेंज है, एक्चुअली में वो हैक हो गया है और 235 मिलियन डॉलर का ये हैक हुआ है। कहीं आ रहा है 235 नहीं, 230 मिलियन डॉलर का तो है ही, क्योंकि अभी 12 जून को ही वजीरेक्स ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना शो किया था। तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास 4,000 मतलब 4,000 समथिंग करोड़ रुपीस थे और अभी उसमें से 2,000 करोड़ रुपीस मतलब हैक हो गए। और ये समझ नहीं आ रहा है एकदम से ये कैसे हुआ कैसे नहीं, उनकी सिक्योरिटीज में कहाँ कमी थी जिसकी वजह से ये हैक हुआ है। तो बहुत से लोग हैं जो कि अपना अगर वजीरेक्स जाके चेक करेंगे तो हो सकता है उन्हें उनका फंड वहाँ पर नज़र ना आए। कोई एक आधा टोकन ऐसा हो सकता है कि उन्हें वहाँ पर वो देखने को ना मिले। वैसे तो मार्केट में ये कहा जा रहा है कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो वो थे कॉइन्स थे, तो मेनली जो हुआ है वो उस पर मेन जो अटैक गया है वो उस पे गया है। उससे रिलेटेड जितने भी टोकन्स थे जो वजीरेक्स के ऊपर थे, तो उन टोकन्स में ज़्यादा है। बाकी जो बिटकॉइंस और जिन्होंने बाय करके रख रखे होंगे तो उनके तो सेफ साइड होंगे। तो एक बार जाकर अपना वजीरेक्स का वॉलेट जरूर चेक कीजिएगा। वैसे वजीरेक्स ने अभी देखो यहाँ पे दिया है, वजीरेक्स टेम्परेरी सस्पेंड क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल आफ्टर 230 मिलियन हैक। वैसे ये तो इन्हें पहले भी करना चाहिए था, सस्पेंड तो इन्हें पहले से ही कर रखा था। मतलब कोई भी यूजर अपना विड्रॉल नहीं ले पा रहा था ना, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कमी थी कि उन्होंने जो बैंक का सपोर्ट था वो हटा रखा था। नहीं तो कोई भी पर्सन क्या करता है, हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करता है और अपने बाद अपना पैसा निकाल लेता है, वॉलेट पे डाल के वहाँ नहीं छोड़ता। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टोज। हमेशा आप क्या है, जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाएंगे इस लाइन के अंदर, सीखते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठोकर खाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको एक्सचेंजेस को यूज़ करना है, कौन सा फंड, कितना फंड आपको कितने एक्सचेंजेस पे रखना है। क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये भी बताया कि कभी भी अगर आप एक्सचेंजेस यूज भी करते हैं तो कभी भी एक ही एक्सचेंज पर अपना फंड ना रखें, मल्टीपल एक्सचेंजेस पे रखें या फिर मल्टीपल हार्डवेयर वॉलेट्स पे रखें या सॉफ्टवेयर वॉलेट्स पे रखें, क्योंकि वो आपका ईजी रहता है। होता क्या है, खाली $1 की फीस लगती है आपकी TRC20 से अगर आप वो करते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं तो। लेकिन इस बेसिस में क्या है, अभी बहुत से लोगों का होगा कि जो चेक करेंगे जाके अभी अपना, तो उसमें पता लगेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि 230 मिलियन डॉलर का हैक होने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी 2 दिन बाद बजट आने वाला है और कहीं ये चीज़ वहाँ ना उठे। वैसे क्योंकि वजीरेक्स तो देखो FIU की गाइडलाइंस को यूज़ कर ही रहा था। तो क्या है, अभी बात आ रही है नॉर्थ कोरिया के हैकर्स की, ठीक है ना। तो FIU की गाइडलाइंस हर एक कंट्री यूज़ करती है, तो अगर उसके दौरान जाएगा, नॉर्थ कोरिया गया होगा, तो ये चीज़ अभी देखिए, ये मार्केट में प्रीवियस जितने भी हैक हुए हैं, अगर नॉर्थ कोरिया के हैकर्स द्वारा कोई ऐसा कुछ हैक होता है तो कुछ भी फंड जो है वो भी वापस नहीं आता। लेकिन और कहीं से होता है तो ऐसे होता क्या है कि जैसे 230 करोड़ रुपए हैं, तो होता क्या है, वो बाउंटी रखते हैं, ठीक है ना। तो वो बोलता है, हैकर बोलता है क्या कि आप मुझे 30 मिलियन डॉलर दे दो और बाकी जो 200 मिलियन डॉलर है वो मैं आपको रिफंड कर दूंगा, और उसके अगेंस्ट में आप मुझ पर कोई केस कार्रवाई या कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसी बाउंटी फीस देकर भी फंड रिकवर हो जाता है। अगर इसमें ऐसा हो जाता है तो जिन लोगों के फंड गायब हुए होंगे तो उन लोगों को थोड़ा सा ही होगा, लॉस तो उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या है, पूरा खाली होने से तो बढ़िया है कि 10 रुपए गायब होने से तो बढ़िया है 7 रुपए तो रिफंड आएंगे, 3 रुपए तो जाएंगे, है ना दोस्तों। ये एग्जाम्पल था एक। तो अब देखिए उस बेसिस पर क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी पहले देखा गया है। बाउंटी बाउंटी के रूप में जब वो कांटेक्ट करता है तो उस बेसिस पर क्या होता है कि वो डिमांड रख देता है अपना हैकर कि मैं, आप मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मैं 30 फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 30 मिलियन डॉलर मैं अपने पास रख लेता हूँ और बाकी जो भी फंड है वो मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। तो उस बेसिस पर क्या है, उस बेसिस पर कि लोगों का जो पैसा है, जो फंड है वो वापस आ सकता है। इसलिए एक बार अपना वॉलेट जाके जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये भी कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि अब लोग बाग अपना फंड कैसे सेफ रखें। तो मैं तो ये कहूँगा, अपना हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट भी दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं आता, ना करके भी अगर ज़्यादा बड़ा आपका फंड है तो 10,000 रुपये तक में आपका एक अच्छा खासा हार्डवेयर वॉलेट आ जाता है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भैया 10,000 भी हम नहीं यूज़ कर सकते, तो आप मल्टीपल
एक्सचेंजेस पर अपना फंड रखिए, क्योंकि मोस्टली कॉइन्स आजकल हर एक एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है ना। तो किसी एक ही एक्सचेंजेस पे मत रखिए, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि वजीरेक्स इंश्योर्ड है या नहीं है। क्योंकि देखिए हर एक कंपनी जब थर्ड पार्टी से पैसा लेती है तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कराती है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ियों का, हम खुद अपनी गाड़ी बाई करते हैं तो भी अपने उसको इंश्योर्ड कराते हैं ना। तो कंपनी भी जब होता है तो अपने आप को इंश्योर्ड कराते, लेकिन कह नहीं सकते कि कितने परसेंट का अमाउंट उनका इंश्योर्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट 50% का या हैक हो जाना ये भी एक बड़ी बात होती है। कि 12 जून को आप मतलब एक अपना प्रूफ ऑफ स्टेक दिखा रहे हो कि हमारे पास प्रूफ ऑफ रिजर्व आप दिखा रहे हो, सॉरी, कि हमारे पास 4000 करोड़ रुपये इन INR में रुपीस हैं, और उसमें से एकदम से हैक होता है और पता लगता है 2000 करोड़ गायब ही हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर बाइनेंस फाइनेंस जैसे उस पर भी हैक हुआ है पहले, बहुत एक्सचेंजेस हैक हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50% का अमाउंट गया हो। 5%, 10%, 20%, तो क्या होता है कि जो एक एक्सचेंज होता है वो उसे बेयर कर लेता है कैसे ना कैसे करके, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट भी होता है। अभी देखिए इस वजह से क्या निकल कर आता है सामने और क्या नहीं आता, कि वजीर एक्सप इस चीज़ को कैसे टैकल करता है। या तो ऐसा हो कि बाउंटी अमाउंट रखिए, जो हैकर है वो आपका जो वजीर एक्स पे से जितना भी उसने फंड लिया है वो वापस उसको प्रोवाइड करा दे। नहीं तो क्या होगा, फंड अब देखो भगवान बताएगा, मैं कुछ नेगेटिव यहाँ पर ऐसा बोलना नहीं चाहता अपनी वीडियो के अंदर। जो देखिए यहाँ दिखाया था, असेट अफेक्टेड इंक्लूडेड शिबा इनू के कॉइन, पेपे कॉइन, इथेरियम और मैटिक। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया है। अगर आपके पास ऐसे ये कॉइन है तो हो सकता है बाकी कॉइन्स तो आपके पास अवेलेबल हो, ये कॉइन ना हो। और इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि आपको शो हो रहा हो, विड्रॉल ना कर पाए, तो घबराइएगा नहीं। देखिए अगर वहाँ पर शो कर रहा होगा तो अच्छी बात होगी। और हो सकता है कि वजीर एक्स आपको इसको, जो भी आपका फंड गया है, तो अगर इनका इंश्योर्ड होगा तो वो कुछ ना कुछ करके आपको आपका फंड वापस करवा ही देंगे। क्योंकि 2000 करोड़ अगर भैया देखो देश से बाहर गया तो ऐसा तो है नहीं, FIU की गाइडलाइंस है, रजिस्टर्ड है। तो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी जो है साइबर क्राइम जो वो एक्टिव हो तो चुकी होगी इन चीज़ों के अंदर। क्योंकि भैया इतना बड़ा अमाउंट देश से बाहर जा रहा है देश का, और एक एक्सचेंज हैक हो रहा है, ठीक है ना, जो कि गाइडलाइंस को फॉलो भी करता है अब तो गवर्नमेंट की सारी। तो सारी जो अथॉरिटीज़ हैं बड़ी बड़ी वो एक्टिव तो हो गई होगी, उन्होंने ट्रैक करना चालू तो कर ही दिया होगा। क्योंकि हमारी प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था 2-4 स्कैम हुए थे इंडिया से, हिमाचल से, जिसके अंदर लोगों का पैसा गया था। जब उन्होंने उसको उस चीज़ को ट्रैक कर लिया था तो वो इस चीज़ को भी ट्रैक कर ही लेंगे। और बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी मार्केट बुलिश है, आप घबराइएगा नहीं, बस एक बार अपना चेक कर लीजिएगा और आगे से ध्यान रखिएगा, नॉट योर केस नॉट योर क्रिप्टोज, यही बात हम कहते हैं आप अपनी वीडियो के अंदर। क्योंकि इन चीज़ों को फेस पहले हमने भी किया है, लेकिन वो ये समय के साथ चलते चलते जब नॉलेज मिलती जाती है तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों का जो फंड होगा वो सेफ होगा। अगर बाई चांस किसी का फंड थोड़ा बहुत, अगर जैसे पेपे और इसकी बात आ रही है, मैटिक, सीबायू, इसके अंदर गया है, तो वजीर एक्स इंश्योर्ड हो और आपका फंड आपको जरूर समय से पहले वापस मिल जाए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।